दोस्तों, बिहार में बड़ा राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। कई तरह की खबर आप लगातार देख रहे हैं। द लाइव टीवी पर भी आप देख रहे हैं कि बिहार की सरकार को लेकर लगातार संशय बना हुआ है कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे। क्या वो मौजूदा एनडीए गठबंधन के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर एक बार फिर पलटी मारेंगे, एक बार फिर पाला बदलेंगे और महागठबंधन यानी तेजस्वी प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब देखिए, इन कयासों के बीच एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों, इस खबर को आप गौर से सुनिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा। बहुत मजेदार खबर है और बहुत बड़ी खबर है। देखिए, नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या है, ये बात या तो नीतीश कुमार जानते हैं या भगवान जानते हैं। बीच में कोई नहीं होता जो इस बात का सटीक अनुमान लगा ले। लेकिन दोस्तों, एक पक्की खबर आपको बता रहे हैं। हमारे सूत्र लगातार बिहार से जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार उम्र के उस तकाजे पर है जहां अब वो एक हैप्पी फेयरवेल चाहते हैं, एक अच्छा रिटायरमेंट चाहते हैं। लेकिन अपनी पार्टी किसके हाथ में सौंप कर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। निशांत कुमार, शायद आप उनको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं। निशांत कुमार जो है वो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। और जो विश्वस्त सूत्र है, दिल्ली से लेकर पटना तक इसकी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको सीएम की गद्दी पर बैठाने के लिए नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि इसका प्रपोजल जो है वो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तक पहुंचा चुके हैं और अमित शाह के कानों तक भी ये बात पहुंच गई है कि गद्दी तो नीतीश छोड़ेंगे, इसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन गद्दी सौंप कर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निशांत को। अब देखिए, इस बीच एक खबर ये भी आई है हमारे पास कि जो सूत्रधार बने हैं, मतलब जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बात पहुंचाने का और लाने का काम करने वाले दो नेता हैं जनता दल जेडीयू के। पहला नाम बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का आता है। अशोक चौधरी जो है वो भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि अशोक चौधरी जो है वो तेजस्वी यादव से संपर्क साधे हुए हैं, बातचीत चल रही है कि निशांत को गद्दी पर बैठाइए, आप डिप्टी सीएम बनिए और आपके साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के साथ जेडीयू जो है वो 2025 का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उधर दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली में दोस्तों संजय झा राष्ट्र कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, राज्यसभा के सांसद हैं, मैथिल ब्राह्मण हैं और उनको यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने सौंपा है कि अमित शाह से बात करिए कि निशांत बनेंगे सीएम और जो डिप्टी सीएम बिहार में दो हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, वो कंटिन्यू करेंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी एनडीए अलायंस के तहत साथ रहकर लड़ेगी। तो किसी की तरफ से हामी अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, देखिए दोस्तों, मैं भी बिहार का हूं और लगातार कवर करता हूं स्टोरी। जहां तक मेरी भी समझ है, तेजस्वी यादव शायद इस प्रपोजल के लिए तैयार नहीं होंगे और इसका दो कारण है। पहला कारण समझिए, तेजस्वी यादव अगर नीतीश के साथ अलायंस में आए हैं, 2015 2022 में भी आए थे साथ में, इसका कारण था हमेशा से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को यह आस लगी रही है कि नीतीश अगर हटेंगे गद्दी से तो फिर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके हायरार्की को संभालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही सबसे उपयुक्त चेहरा होंगे, सबसे उपयुक्त चेहरा। पहला तो यह कारण है कि अगर निशांत वहां पर बैठ जा रहे हैं उस गद्दी पर और निशांत युवा है, तो फिर आप मानकर चलिए कि किसी भी कीमत पर जब तक निशांत जेडीयू का कमान संभालेंगे, तेजस्वी यादव के लिए तो सीएम की गद्दी बहुत दूर रहेगी, मतलब दिल्ली फिर दूर हो जाएगी। तो यह पहला कारण हुआ। अब दूसरा कारण समझिए, अगर तेजस्वी यादव सहमत हो भी जाते हैं, तैयार हो भी जाते हैं कि निशांत सीएम बन जाए, तो सबसे बड़ा जो उनका बिहार का वोट बैंक है, उनका मतलब राजद का जो वोट बैंक है वाई, हालांकि एमवाई है लेकिन एम अब टूट रहा है, तो वाई अगर जो है बिहार की 14% आबादी वाली जाति यादव जाति, उनका मोहभंग हो जाएगा तेजस्वी यादव से। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि बिहार के सभी जगह के जितने भी यादव हैं, 243 के 243 विधानसभा में जो यादव समाज के लोग बैठे हैं, वो यही स्वप्न पाले हुए हैं
कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो अगला सीएम बनने जा रहे हैं। तो वो वोट बैंक टूटेगा, बड़े मात्रा में टूटेगा और वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो ये दो कारण है जो तेजस्वी को फैसला लेने से रोक सकता है, इसकी संभावना है। अब बीजेपी पर हम आते हैं दोस्तों। बीजेपी का क्या गुणागणित है? देखिए, बीजेपी का गुणागणित बड़ा क्लियर है। परसों आपने सुना होगा गिरिराज सिंह ने भारत रत्न की मांग कर दी नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार की। अब नवीन पटनायक तो रिटायर है, मतलब गिरिराज सिंह ने इनडायरेक्टली कह दिया कि नीतीश जी अब रिटायर हो जाइए और भारत रत्न ले लीजिए और आराम से अपने आश्रम में आप आराम करिए। उसी दिन शाम में आपने सुना होगा दोस्तों, विजय सिन्हा बिहार सरकार के मंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ा चेहरा है बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि श्रद्धेय अटल जी का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि बिहार में हमारी सरकार नहीं है। तो स्पष्ट मतलब है कि बीजेपी अपना सीएम अब चाह रही है बिहार में और इसके लिए वो अब कुछ भी करने को तैयार है। तो बीजेपी भी ये रणनीति समझ रही है कि अगर निशांत बैठते हैं गद्दी पर नीतीश कुमार को रिप्लेस करके तो वो जूनियर नीतीश ही हैं। तो वैसी परिस्थिति में फिर हमारे से बिहार की जो गद्दी है, मुख्यमंत्री का जो पद है, वो फिर 5-10 सालों के लिए दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार इकलौता राज्य है इस देश में जहां बीजेपी सत्ता में तो 20 सालों से है लेकिन अपना सीएम नहीं बना पाई। यहां पर ना ऑपरेशन लोटस काम आ पाता है, ना महाराष्ट्र प्रकरण यहां दोहराया जा सकता है। बिहार बड़ा जटिल राज्य है, राजनीतिक तौर पर बड़ा उपजाऊ, बड़ा फर्टाइल भूमि है और यहां पे बीजेपी की दाल नहीं गलती है। तो बीजेपी को डर है इस बात का कि कहीं अगर निशांत गद्दी पर बैठे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा फिर। और इसके पीछे जो खबर है वो आपको हम बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार को ये दिमाग देने वाले भी जो नेता है वो यही नेता है। अशोक चौधरी कह लीजिए, संजय झा कह लीजिए, इसमें आप विजय चौधरी का नाम भी जोड़ सकते हैं, ललन सिंह को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि अगर निशांत आते हैं तो जेडीयू सर्वाइव भी करेगी। और इसका एक और कारण है दोस्तों, देखिए नीतीश कुमार को रिप्लेस करके जेडीयू में दूसरा कोई नेता ही नहीं है। वो कहते हैं ना सेकंड लाइन ऑफ पॉलिटिशियन, वो नीतीश कुमार ने जेडीयू में बनने ही नहीं दिया आज तक। तो नीतीश के बदले अगर कोई भी उस गद्दी पर जाएगा, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या सीएम की कुर्सी पर, तो जेडीयू में टूट हो जाएगी। अशोक चौधरी अगर जाते हैं तो ललन सिंह का गुट टूट जाएगा, विजय चौधरी अगर जाते हैं तो संजय झा को ये बर्दाश्त नहीं होगा, संजय झा अगर जाते हैं तो ये अशोक चौधरी और विजय चौधरी दोनों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो किसी भी नेता के बदले में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, जो सबसे मुफीद ऑप्शन है, वो निशांत कुमार ही बन रहे हैं। और यही फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है, मन बना लिया है, संदेश वाहक से संदेश भिजवा दिया है। तो नीतीश कुमार ने अपने संदेश वाहक से संदेश भिजवा दिया है और यह तय कर लिया है कि अब गद्दी सौंपेंगे तो सिर्फ अपने बेटे को, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये बिहार से बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और एक बड़ा तख्ता पलट की तैयारी में बिहार एक बार फिर से तैयार बैठा है। वैसे देखिए दोस्तों, मौसम काफी सर्द है, ठंड का मौसम है, लेकिन बिहार में जब मकर संक्रांति का समय आता है, जब खरमास बिहार में मनाया जाता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच, और 14 जनवरी को चूड़ा दही का एक भव्य भोज किया जाता है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं। सर्द के मौसम में बिहार की राजनीतिक तापमान हर साल बढ़ती है और होली तक ये तापमान जो है वो बनी रहती है। तो फिर से तापमान पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। अब क्या उलटफेर होगा, क्या खेल होगा इसमें, ये समय के गर्भ में है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।